जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सिटीजनशिप एक्ट जो लागू किया, उस खुशी में झाब मंडल अध्यक्ष श्री राम गोपाल बुढ़िया जी की अध्यक्षता में उनकी पूरी टीम ने सब शरणार्थियों के परिवारों को मुंह मीठा करवाकर और माला पहनकर शुभकामनाएं दी और मोदी जी की फ्लैगशिप योजना की जानकारी दी और कहा है कि अब आपको कहीं घूमने की जरूरत नहीं, हम आपका सहयोग करेंगे और आपको नागरिकता देने का काम करेंगे। और इस मौके जालौर जिला अध्यक्ष श्री श्रवण सिंह जी राव के निर्देश अनुसार झाब मंडल अध्यक्ष राम गोपाल जी बुढ़िया ने जो बताया कि हमारे तीनों मंडल अध्यक्ष के पद खाली थे, तो वहां पर नई नियुक्तियां की है। उसमें युवा मोर्चा अध्यक्ष निम्बाऊ सरपंच श्री प्रकाश जी चौधरी को बनाया गया और एसटी मोर्चा अध्यक्ष सुभाराम भील को बनाया गया और अल्पसंख्यक मोर्चा अध्यक्ष भाई श्री अजीम खान जाब को बनाया गया। तो उनको भी इस मौके माला पहनाकर मुंह मीठा करवाकर दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया गया। इस दौरान रामू राम जी बुढ़िया नरेगा, राम जी चौधरी रिडमल, राम जी डांगी देवड़ा, उप सरपंच श्री डूंगरा राम जी पुरोहित और कई बीजेपी कार्यकर्ता और लोग मौजूद रहे। तो सब पाकिस्तान के विस्थापित परिवारों ने क्या बोला, इनकी जुबानी से सुनते हैं। हमारे रिपोर्टर मानदास बी वैष्णव ने बात की। तेज न्यूज जालौर में आप सभी तय दिल से स्वागत है। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुजिया की महक आने से पहले, रंगों में नहाने से पहले, होली के नशे में गुम होने से पहले हम आपसे कहते हैं हैप्पी होली। सबसे पहले तेज न्यूज की ओर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ में लाइक एंड शेयर भी कर दो। तेज न्यूज जालोर राजस्थान। अधिक जानकारी के लिए हमें संपर्क करें या मेल करें तेज न्यूज। नमस्कार, मैं हूं मानदास तेज न्यूज से। तो आप सब लोगों को एक तो पता ही है, जो आज से 5-6 दिन पहले जो एक विजन था और उन्होंने इन्होंने जो 2019 में एक वादा किया था, जो वो था CAA, तो वो आज 2 से 3 साल पहले पास तो दोनों सदनों में हो चुका था। पर उनका जो क्रियान्वयन, जो विपक्ष का हंगामे के कारण जो गजट जारी नहीं किया था, नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ था, तो वो अब की बार मोदी जी ने, जैसे उन्होंने एक ही कहा कि अब की बार से मैं आऊँ या ना आऊँ, पर इन्हों को मैं नागरिकता दे के जाऊँगा। तो इन्होंने कल आज 5-6 दिन पहले जो गजट जारी कर दिया, तो उस खुशी में जो बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता हैं, मंडल अध्यक्ष हैं, कई सारे लोग हैं, तो आज आए हुए हैं। तो यहाँ पे देखो बहुत शरणार्थी जो पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, जो जहाँ से आए, हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, तो उन लोगों के पास नागरिकता नहीं थी, वोट देने का अधिकार नहीं था। तो आज वो मोदी जी ने जो काम किया है, वो सबसे बड़ा काम किया है। इसके लिए मेरे तेज न्यूज की ओर से, मानदास वैष्णव की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। तो आज आए हैं और इन नेताजी से हम बात करेंगे। इतने सारे लोग आए हुए हैं, इन्हों से हम बात करेंगे और इन्हों के जो कितना साल से प्रताड़ित हो रहे थे, तो अब जाके इन्हों के जान में जान आई है। नहीं तो ऐसा कोई महीना नहीं था जो जयपुर, जोधपुर, दिल्ली जो सफर में, और इनका जो भी पैसा कमाते थे वो इसी में पूरा हो जाता। तो अब विस्तार से हम बात करेंगे और हमारे जो मंडल अध्यक्ष वगैरह सब आए, कौन आए वो हमको पता नहीं, अब उन्हों की जुबानी से सुनेंगे। ये हमारे युवा जो अभी घोषणा हुई है, युवा मोर्चा की इनको कमान दी गई है। तो अब युवाओं को जोड़ के रखना अब इनका काम है, इनका दायित्व है कि युवाओं को लेकर के मोदी जी के विजन में लगना है। इसलिए इनको मुंह मीठा करवा करके मैं शुभकामनाएं देता हूं कि वो मोदी जी के काम के लिए आगे बढ़े। तो फर्क देनी है, यहाँ पर सब मोदी जी के नाम से, भाजपा के नाम से, विकास कार्यों के नाम से वोट आएंगे। कोई ऐसे सुनेते नहीं है। मोदी जी अच्छे, यहाँ के कैंडिडेट लुम्बाराम जी अच्छे वोटों से जीतेंगे। बहुत जो इन्होंने आपको जिम्मेवारी दी थी, उस पर आप खड़े उतरते हुए इनको अगर आपने जो जिम्मेवारी दिलवाई है, अब पार्टी ने आपके ऊपर भरोसा दिलाया है कि आप पार्टी का काम करते हुए आपकी ने जो पार्टी से मांग की वो आपको मिला। अब पार्टी आपसे अनुरोध करती है कि आप और लोगों को जोड़ते हुए पार्टी को और मजबूत बनाइए, ऐसी हम आपसे अपेक्षा करते हैं। ठीक बने रहो। ओम विष्णु
बुरावा हाँ ओम विष्णु ओम विष्णु ओम विष्णु। मान पड़े। तो अभी मैं यहाँ आने के बाद तो अभी एक न्यूज़ मिली थी, तो 2 जनों को जो अध्यक्ष का पद मिला है, तो उनसे बात करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है आपका? राम गोपाल। राम गोपाल। तो यहाँ के आपको क्या पद है आपके पास? भाजपा से मूल संगठन से मंडल अध्यक्ष हूँ। हाँ, तो आज अभी जो नई लिस्ट आई है, तो उनमें से कौन कौन? जो नई लिस्ट आई है, कुछ हमारे यहाँ एसटी मोर्चा और अल्पसंख्यक मोर्चे की 2 पद यहाँ से खाली थे, और जो एक हमारे युवा मोर्चा था, युवा मोर्चे में जो जिला मंडल अध्यक्ष जी थे उनको जिले की टीम में शामिल किया गया है। तो हमारा युवा मोर्चा भी जो पोस्ट वैकेंट थी, उसके लिए मैंने जो 2 घोषणाएं प्रदेश नेतृत्व और जिलाध्यक्ष जी से विचार विमर्श करके युवा मोर्चा का मंडल की जिम्मेदारी भाई प्रकाश जी चौधरी जो युवा सरपंच भी हैं उनको दी है, और एसटी मोर्चे की जिम्मेदारी है वो सुबाराम जी भील को दी है, ताकि ये इनसे अपेक्षा रहेगी कि ये पार्टी का काम बढ़ चढ़ करके काम करेंगे। के अल्पसंख्यक मोर्चे की भी जो खाली था, उसमें भी अपने जाब से हैं आजिम खान जी, उनको इस पोस्ट पे उनको भी दायित्व दिया। कुल मिला के 3 पद। 3 मोर्चों की घोषणा की गई। तो सर आज एक ये बताइए, आज जितने लोग इकट्ठा हुए हैं तो इनका क्या है, तो पूरा विस्तार से बताइए। आपको पूरा देश देख रहा है। तो हमारे बीच में आए हुए हैं शरणार्थी जो पाकिस्तान प्रताड़ित थे बाहर से, बाहर देशों से, बांग्लादेश में हैं या पाकिस्तान से हैं, जो वो वहाँ पर धार्मिक के तौर पर उनको प्रताड़ना झेलनी पड़ी, और वहाँ से ये अपने बच्चों के साथ जैसे तैसे किस कंडीशन में यहाँ तक पहुँचे हैं वो इनकी जवानी आप सुनेंगे। लेकिन इनके जब भी नागरिकता भारत में, वहाँ से भारत में हमारे साथ तो आ गए, ये हमारे ही भाई हैं, लेकिन उनको जो नागरिकता नहीं मिल रही थी पिछले कई सालों से, लेकिन मोदी जी ने जो ये सीएए का कानून पिछली बार 19 में उन्होंने वादा किया था कि मैं किसी भी हालत में ये सीएए को लागू करूंगा नागरिकता संशोधन नियम, और वो आज उन्होंने लागू करके तो इनको इसमें एक बहुत जैसे बड़ा आपको बहुत अच्छी बताया, तो 2 साल से लागू तो हो चुका था दोनों सदनों में, तो अटक क्यों गया था? ये गजट वेरिफिकेशन में अटका हुआ था, जिस पे पूर्ण रूप से सहमति नहीं बन पा रही थी, लेकिन वो अब जाकर के उसको पूर्ण रूप से सहमति मिली है। तो अब इनका एकदम रास्ता क्लियर हुआ है। बाकी घोषणा 19 के अंदर इन्होंने 16 में वादा किया था, 19 के अंदर इन्होंने क्लियर किया, लेकिन उसके बाद ये थोड़ा सा जो कुछ कागजी कार्रवाई में अटका हुआ था, जो विपक्षी सदन ने अटका रखा था, उसको अब क्लियर पूर्ण रूप से सर्टिफिकेट मिला है, और अब इनका 100% इनको नागरिकता मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा विस्तार से बताया राम गोपाल जी बुढ़िया साहब है। और प्रकाश जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको, जो आज आपको जो अध्यक्ष बनाया गया इसके लिए, और तेज न्यूज की तरफ से धन्यवाद आपको भी। तो आपको जो ये पद दिया, दायित्व दिया हुआ है, और आप तो युवा सरपंच भी हो, तो फिर आप जो मोदी जी की जो योजना है उनके बारे में क्या कहोगे? हम मोदी जी की योजनाओं को धरातल पे उतारने की पूर्ण कोशिश करेंगे। आज मुझे अध्यक्ष पद एक विश्वास जता के दिया है मुझे, इसके लिए मैं भाजपा परिवार का, हमारे मंडल अध्यक्ष जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं पूर्ण मेहनत करूंगा, जो विश्वास पे मुझे अध्यक्ष पद दिया है उन पे मैं खरा उतरने की पूर्ण प्रयास करूंगा। एक है आपकी जो बीजेपी है, एक कब कौन क्या बन जाए कोई पता नहीं, ये बात सही। अब तो वो पार्टी जाने क्या नंबर आ जाए, लेकिन ये भाजपा एक धरातल के कार्यकर्ताओं को कब कहाँ पर पहुंचा दे, ये एक पार्टी है जो लास्ट बैठा, अंतिम बैठा आदमी को, आज व्यक्ति को आगे लाती है। ये पार्टी भाजपा में ऐसा असंभव है। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, और अभी जो कैमरामैन बताया भाजी, ये जो कानून है ये 3 धर्म के लोगों को नागरिकता देगा, हिंदू, सिख, बौद्ध, पारसी और ईसाई, 5 हो गए। 5 धर्म के लोगों को ये नागरिकता देने का काम करेगा। इसमें किसी की नागरिकता छीनी नहीं जाएगी। जो पहले से भारत में नागरिक है उनके लिए किसी तरह का ये बिल कोई विरोध नहीं करता है। इस बात का सभी को ध्यान रखना है। जो जो प्रताड़ित हुए हैं, यहाँ आए हैं, हिंदू भाई हैं, वहाँ बहुत परेशान थे, उनको यहाँ सहूलियत महसूस होती है और उनको लगता है कि मैं यहाँ रहना है, तो नागरिकता के लिए आज ही आवेदन कर सकते हैं। अपने पास जो भी प्रूफ है, वहाँ से आने कब आए थे, वहाँ से लेके अभी तक कहाँ रहे, वो सारे प्रूफ के साथ आप आवेदन करें।
आप सबको नागरिकता मिलेगी, राशन कार्ड मिलेगा, सारी व्यवस्थाएं भारत सरकार देगी। इसके बाद आपके लिए भूमि की व्यवस्था भी होगी, आवास की व्यवस्था भी होगी, सारी व्यवस्था के लिए भारत सरकार, आपकी व्यवस्थाओं के लिए भारत सरकार है वो प्रतिबद्ध है। इसमें किसी तरह की आपको संकोच करने की आवश्यकता नहीं है। आपके पास जो भी वीज़ा का कागज़ था, किसी भी तरीके, जिस तरीके से भी आप आए हैं, वो सारी बात अपने कलेक्ट्रेट के माध्यम से वहाँ आवेदन करें, आपको नागरिकता मिलेगी। या रहे, आराम से रहे, जहाँ भी भारत सरकार आपको ज़मीन आवंटन करे वहाँ अपना घर बनाए, आवास बनाए, और किसी तरह की कोई डरने की आवश्यकता नहीं। यहाँ आपके साथ कोई तरह की ज्यादती नहीं होगी। भारत एक सनातन धर्म का देश है। यहाँ मैं तो जहाँ भी जाता हूँ, पार्टी का प्रचार करता हूँ, वहाँ ये उदाहरण भी देता हूँ कि वहाँ हमारे हिंदू भाई परेशान होते हैं। अफगानिस्तान आज से 4 साल पहले अफगानिस्तान में परेशान हुए थे, वहाँ के मंत्री तक को देश छोड़ के भागना पड़ा था क्योंकि वहाँ सनातन धर्म खत्म हो गया था। इसी तरीके से हमारे कश्मीर हमारे देश का ही अंग है, लेकिन वहाँ भी 370 की वजह से वहाँ हमारे हिंदू भाइयों को भाग के आना पड़ा। आज भी दिल्ली में वो शरणार्थी के रूप में रह रहे हैं। तो जैसे जैसे उनकी जनसंख्या बढ़ती है, हमें वहाँ से भागने के लिए मजबूर होना पड़ता है। ये आप उदाहरण है, हमारे सामने बैठे। इसलिए हमें आवश्यकता भी है भारत में और भी कई कानून लाने की। इसलिए आप सबसे निवेदन रहेगा कि जागरूक होके, एक ही विकल्प है हमारे पास भाजपा, इसका सहयोग करें, साथ रहे। ये निवेदन के साथ मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। रेणु जी, तो आपने जो बताया सब बहुत अच्छा विस्तार से बताया। तो जैसे विपक्ष कह रहा है कि ये जो चुनाव आते ही जुमला तैयार किया है, ये बात सही है? ये कोई जुमला नहीं है। हाँ, ये नागरिकता देने का कानून है। कैसा जुमला है इसमें? जो परेशान हो रहे थे हमारे बौद्ध हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, हिंदू हैं, इनको नागरिकता देने के लिए ये कानून बना है। हाँ। इसमें किसी तरह का कोई जुमला नहीं है। तो इसमें एक इशू आ रहा था कि जैसे कि हमको पता भी नहीं है, तो उनके लिए क्या आप सहयोग करके इनों के जैसे नागरिकता का वगैरह कुछ काम? बिल्कुल, हम यहाँ जो विस्थापित हैं, हमारे साथ रह रहे हैं, इन लोगों को हम सहयोग करेंगे। हाँ। इनका आवेदन कराओ उन्होंने गाँव है खुशी जो आपको खुशी आए नागरिकता मिले ना, बहुत बढ़िया। धन्यवाद, आशीर्वाद पार्टी मजबूत करिए। कानून जो पास की जो मोदी जी, तो केड़ो है मोने बिल्कुल खुशी हुई है जो मोदी है मोने धके नागरिकता रो विदेश करे सवाल करियो है। मैं धन्यवाद खुशी भी हूँ। तो मोने नागरिकता दी जाए तो मैं कदी मोदी रो गुण गावायान, कदी मन पहुंचरा नहीं, मैं साथ दे मोदी। बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा थाने जैसे आज जो मोदी जी जो कानून दीदो है बराबर, तो हमें थाने केड़ो लागे? ठीक लगे, खूब हकरो लागे। हाँ बात करो एडी थाने कदी उम्मीद थी होशियो तो कदी के भाई मोने आ अटाला नागरिक बनावी होशियो तो वो सपना पूरा हो। हाँ हमारी आज पूरी सब याद रखना। बहुत बहुत धन्यवाद। बरोबर खिरुड़ी तो हाँ पसे दूसरा 11-5 मजदूरी वास्ते पसे इस भेटाणो परो रुकाना परा हम एठे आया हाँ। धन्यवाद मोदी जी ने मोरो जेके आवेला हाँ और वोट मोदी जी रहा है और भगवान के सदा जीता हमारा वोट यार छड़ता है। एक ठन बात थे बटे रहता थे बटे रहता जी जी बराबर। तो थोड़ा हाथे कम बैठो तो जो थे थाने बैठा देते हैं हमारे उठे आवे तो गड्डी जगह अगले तो आखिरकार रोड मोड़ तकलीफ थी वो वास्ते थे आया। केड़ी घटना बैठी घटना तो पूछो ही मत, कम बात करो कोई पूछो ही मत। जब थाने यूं एहसास हुआ तो कि हमें मोरे एहसास वे एठे आया धन्यवाद मोदी जी ने इंडिया में रिया, भारत में रिया जी जी कट्टी थाने बटाला जो हतों के जो पाकिस्तान में जी जी वो अठे कदी महसूस तो नहीं ना कदे ही नहीं करी कने गाली गलौज के ना ना के नहीं करी मोरे आया मोरे एहसास मिलो है। धन्यवाद मोदी जी ने आन माने उम्मीद है मोदी जी में मोरे नागदा मळे हां धन्यवाद संजय के बाद मोदी जी आपसे कह रहा हूं कि देखो सब लोगों ने कहा है कि मोदी है तो मुमकिन है, और इन्हों का जो मन में था कि जो अब की बार मोदी जी करेंगे, बाकी तो कई सरकारें आई और गई, कोई नहीं कर पाएगा, कोई कर पाएगा। तो हमें था अटे पूरा पूरा राजस्थान में जालोर जिला में कतरो परिवार है साबटे में यहाँ पर
80-75 जना 80-75 जना हाँ हाँ बात करो 80-75 जना हाँ पर ये वो टेंशन मोदी दी रहा है हमें है हाँ भगवान करे तो कदे मोदी की पार्टी कम नहीं पड़े धके धके मत बोल जय श्री राम जय श्री राम आया यहाँ धन्यवाद वे आया नेता यहाँ धन्यवाद वे हाँ तो एक मन को जी साहब કે થાને આ જશે મેન અને નેતાજી ક્યું જો કે ભાઈ થોર વાસ્તે કાનૂન લાગુ ગો બ્રો કે થાને આઈ ઠાપડ્યો પહેલા ઠાપડ્યો તો ना साहब था आया पेलो मतलब होबड़ी थी पर नेता आया थी मैं बिल्कुल राजी था मोरा बच्चा हाँ धन्यवाद ये नेता बादान वे मोरी मदद करे माने और मोरा बच्चा स्कूल में नता था घर ही बैठा था हुई देवार वो परेशान था हाँ ना करदा मळ्या थी बदे मोरा बच्चा स्कूल में आया मुझे मोरा देवार उठायो था हकीकत में मैं देखूं तो आप एस4 साइड पे जाएंगे तो पता चलेगा कि इन्हों की स्थिति इतनी गंभीर थी और मैंने कई बार देखा है इधर से उधर तो उनका क्या था कि रिन्यू कराने के लिए फिर कभी उधर से आता था कॉल कभी लेटर आता था और मोरा बच्चा स्कूल में नता था घर ही बैठा था हुई देवार वो परेशान था हाँ ना करदा मळ्या थी बदे मोरा बच्चा स्कूल में आया मुझे मोरा देवार उठायो था हकीकत में मैं देखूं तो आप एस4 साइड पे जाएंगे तो पता चलेगा कि इन्हों की स्थिति इतनी गंभीर थी और मैंने कई बार देखा है इधर से उधर तो उनका क्या था कि रिन्यू कराने के लिए फिर कभी उधर से आता था कॉल कभी लेटर आता था तो जाते अब जाके इन्हों को जान में जाना है अब हम लेडीज कतरा बराती आया तो पहला से क्या कम रहता एक महीने को जैसे कि बटे रहता हूँ तो पाकिस्तान से रियो लो देखो लो तो बटे कम घटना रहती मतलब कोई भी मतलब मुसलमान ने जाए कोई भी परेशानी थी अटे आप हिंदू कहाँ बात करो हां अटे फोन अटे बड़ी करो लगी अटे आए तो खुशी है मेहर बात कहाँ बात करो मारो भी मन बढ़ाई रही हो कि वास्तव में कि स्थिति खराब थी मैं भी थोड़ा लोगों हेल्प की थी तो हमें थाने परमानेंट नागरिकता मिली तो थे सरकार ने कहूँ कहना सो मैं सरकार ने धन्यवाद कहवा चाहूं कहाँ बात करो हां धन्यवाद कहवा चाहूं મને નાગરિકતા મળી જાય છોકરા બચ્ચા મારો હર વાત में परेशान था को जाता न तो स्कूल भी दे खेत में धंधो करा दी काम है तो हमें तो थे नागरिकता मिली रही है है कि डंकार शॉर्ट माथे कटी भी फरी को हां माइक फ्री करोगे धन्यवाद नरेंद्र मोदी ने मैं नागरिकता दी थी तो हमें तो माइक फ्री तो लगी बात हो गई खूब खुश है मैं थान कदी खाबड़ियो मैं तो फोन में आवड़ियो बेतन बहुत अच्छा देखो बहुत बेस्ट हकीकत में विस्तार थी बताड़ी हुए क्यों के बात में हमारी खुशी रो कोई ठिकानो नहीं हां खुशी रो भाई ठिकानो नहीं मैं हर बात में खुश है मन नागरिक हर बात में परेशान था हॉस्पिटल में बीजे जाता था उठे आधार कार्ड मांगता था मार पे कोई नहीं था आधार कार्ड भी पर कोई नहीं तो उठे जाता जब तो मैं हॉस्पिटल में जाता डॉक्टर तो थाने आई जैसे कोई प्रताड़ित करता हूं जरा घरे आता जरा ऊंचो फील रहता हूं कि यार अब कहां रही हूं तो हर बात में जोधपुर बीजे में पैसे से बीजे जाता हूं पैसे कमाता मजदूरी करना और पैसे तो मोर जातो है कायम रुपयो बचे तो नहीं मजदूरी करा भी तो हां का बात है कितनी बहनो मैं तो बेना बे बेदा अइयो भाई भाई काम करे भाई तो मजदूरी करे खेत में काम करे अइयो तो हमें थारो जैसे अटे आया पूरी रिश्तो 18 में बेवा मड़ियो के ना रिश्तो 18 में से बेवा हां अटे आया 18 रिश्तो में बहुत बहुत धन्यवाद बहुत अच्छो विस्तार थी बता रहे हुए तो बड़े लोगों की बात तो आज थोड़ी तो मैं बंदे बड़े ली तो बात आती आकोली तो थोड़ा परिवार कतरो आए थे 4 जना तो कोई भी थोड़ा कतरो परिवार बैठो अपने जालोर जिला में खासो यो तो हमें तो नागरिकता मणी सन करो लागे कुछ क्योंकि थोड़ा आधार कार्ड भी जो मणियो करू हां थाने पहला थे कभी भी जाता तो थाने यूं ठीक रहतो के मैंने क्या हो पाकिस्तानी भी जो जब थाने घरे आता जरी हिन नहीं बेतो दिमाग खराब नहीं बेतो तो यो पण के जाऊं कटिया बहुत बहुत धन्यवाद देखो ये विस्तार थी बता रही हूँ हकीकत तरह माए देखोगे तो बटे प्रताड़ित हुए था जो मो विपक्ष ने कह रही हो कांग्रेस सरकार ने थे जो आ खोटू काम कीधु तू के अन्नो भुगतान थान मिली रही हो बाकी कोई नहीं के ओपी वायु ऑफिस हुई के वही उगवार हुए बराबर के जीरो वायु वे तो बटे रायडो कदी नहीं उगवार हुए थे हकरू काम कीधु बहुत तो आज कांग्रेस की हालत हुई है कि वो एडी कदी नहीं बहुत क्योंकि 70 साल थी आप गरीब रे घरे जाओ पर वो गरीब रो घर झोपड़ी थे नहीं बनावी क्या बराबर मैं देखा जो सब जतरा मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री था वो के आए गरीबी हटाऊं कने नहीं पड़ा मोदी ने कीधो और लास्ट तो जा मोदी जी वालों के जात हां
कहाँ बात करो पर हमें तो सारे कटी भी जमी खरीदी हो कहाँ बात करो भाई साढ़े पड़ोटी हो बीजो कटी भी ले हो भाई सरकार तो नहीं देता मान्यता दी जाए मोटी बात है थोड़ा तो हाँ आई मोटी है बाकी थोड़ा पे तो पैसा घना है बराबर पर कौन रहा कहूँ सही है क्योंकि कौन टाइम में तो उनके जो रुवाने वो हाँ तो हमें तो परमानेंट की तरह बहुत बहुत धन्यवाद है। तो मैं बता रहा हूँ कि कांग्रेस की जो नीतियाँ थी आपने 3 साल अटका के रखा था तो वो मोदी जी ने अपनी जान की परवाह नहीं किया और इनको जो सीए लागू कर दिया और बजट जारी कर दिया तो तय दिल से धन्यवाद कह रहे और इतना परिवार आया और इस परिवार की खुशी देखो वास्तव में कोई ठिकाना नहीं है खुशी का।